नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर आपके सी प्रोग्रामिंग की जो क्लासेज हैं अभी आपके लिए लाई जा रही हैं। इससे पहले कि पाइथन की जो कंप्लीट क्लासेज है अगर आपने नहीं देखी है, डीबीएमएस, एसक्यूएल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर और कंप्यूटर फंडामेंटल, इन सभी की क्लासेज आपके लिए अवेलेबल करवा दी है चैनल के ऊपर। तो आपने नहीं देखा तो आप जाके प्ले के अंदर जरूर चेक कीजिएगा। आज की इस क्लास के अंदर हम जो है सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में कंप्लीट जो है जानकारी लेने वाले हैं। यानी प्रत्येक ऑपरेटर्स को हम हैंड रिटन नोट्स के साथ समझने वाले हैं और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने वाला हूं। देखिए, अगर आप मानते हैं कि भाई सी और सी प्लस प्लस जो है वो अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आधार भी मानी जाती है, वैसे आधार में अगर आपको कहना चाहूं तो ये है कि अगर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आप समझ जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। जैसे ऑपरेटर्स हैं, कमेंट्स हैं, कांस्टेंट है, इनका जो डेफिनेशन होता है वो सभी जगह सेम होगा। हाँ, लिखने का जो तरीका होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो डेफिनेशन होता है वो आपको सब जगह सेम मिलने वाला है। तो आपको पता होगा कि आपने ऐसे कई सारे टॉपिक पाइथन में भी पढ़े थे, मैंने आपको बताई थी पहले, जिसमें से बहुत सारे टॉपिक अब वापस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और डेफिनेटली आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा ऑपरेटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली मैंने पाइथन के अंदर भी आपको पढ़ाया था इससे पहले। जिसने ध्यान से पढ़ा है तो उनको अलग से प्रैक्टिकल की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर भी बताया था और यहाँ पर भी वापस मैं बताने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा टारगेट रख रहा हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर के लिए प्लीज आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अपनी तरफ से जितना हो सके आप शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो ऑपरेटर की सीरीज के अंदर हमने कल देखा था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स एक सिंपल सा मीन होता है कि इस ऑपरेटर के अंदर अपन को जो है पहले ऑपरेंड की आवश्यकता जरूर होगी। यानी क्या होते हैं कि ये आपको अगर मैं यहां पर बताऊं तो सी, ए और बी होते हैं ऑपरेंड। देखिए, दो टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं यहां पर ये शॉर्ट लिख रहा हूं, शॉर्ट हैंड में, ऑपरेंड और ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेंड और ऑपरेटर आपके पास होना जरूरी है। कि ऑपरेंड किसे कहते हैं? ऑपरेंड का मतलब होता है कि जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसमें ऑपरेंड कौन कौन से हैं? सी और ए और बी। जबकि यहां पर मैं अगर ऑपरेटर कहना चाहूं तो ऑपरेटर कौन कौन से होंगे इसमें? प्लस और ये असाइनमेंट यानी इक्वल। यानी इस इक्वल के थ्रू तो ये दोनों जुड़ के यहां पर आ रहे हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्लस कर रहा है। चलिए, अब इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा आगे देखेंगे यहां पर तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका मीनिंग और यूज पहले से फिक्स होता है। जैसे प्लस है तो वो एडिशन कर रहा है, माइनस है तो वो सबट्रैक्शन कर रहा है, तो वो सारे हम आगे देखेंगे। तो इनका पहले ही जो है फिक्स है आंसर। इसके अंदर ऑपरेटर का यूज हम अपने सी प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। चलिए, अब यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो इसके 7 प्रकार हैं ऑपरेटर्स के। पहला है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, जिनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही इजी सा है। अगर आपने पाइथन की क्लासेस देखी हैं तो मैं कह रहा हूं आज आपको समझने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि ये दो ऑपरेंड को जोड़ने के काम, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और शेषफल, ये सारे काम इसके अंदर आएंगे। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। ये सारे के सारे काम ये इसके अंदर आने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। ये कल मैंने इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार आप जो है दो ऑपरेंड या दो वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। देखिए, इनमें से मैं एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको समझने में ज्यादा हेल्प हो। तो यहां पर देखिएगा आपके सामने मैं टर्बो सी का जो है कंपाइलर लेके आ चुका हूं, जहां पर हम जो है इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे और यहां से मैं जो है आपके सामने इसको रन करके भी दिखाने वाला हूं। तो सिंपल सा मैं जो है यहाँ पर हैश इंक्लूड, इस हैश को जो हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं, हैश इंक्लूड stdio यूज कर रहे हैं, .h। इसके बाद मैं हैश इंक्लूड और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन io.h यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है इंटीजर मैन यूज कर रहा हूँ। मेन फंक्शन हम स्टैंडर्ड तरीके से इसको कर रहे हैं। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर टाइप के, a, b। ठीक है, और इस a के अंदर मैं वैल्यू, मैं अभी आपको सिर्फ वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। b और इक्वल यहाँ पर दे दिया, जैसे मैंने 10, और c के अंदर अभी मैं कोई मान नहीं दे रहा हूँ। तो c के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर c इक्वल a प्लस b कर रहा हूँ।
अब देखिए यहाँ पर मैंने जो प्लस किया है, तो इस प्लस का मतलब क्या है कि ये दो को ऐड करेगा, ए और बी को, और उसको सी में ट्रांसफर कर देगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कर रहा हूं इसको प्रिंट एफ और ब्रैकेट ऑन करता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई इसका डेटा टाइप जो है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे। जैसे ये सी बराबर जो है एज इट इज छप जाएगा, और परसेंटेज डी का मतलब है कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो बताता है कि मुझे इंटीजर प्रकार की वैल्यू को शो करना या इनपुट करना है। तो मैं अभी शो कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए मैं प्रिंट एफ के दौरान इसको लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख दूंगा सी। यहाँ पर सेमीकोलन से ऑफ कर देते हैं, गेट सी एच फंक्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो ये यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं दो ऑपरेंड को आपस में जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सिंपल सा जो आंसर आया C = 13, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब एक और ऑपरेटर का आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई भी रैंडमली उठा के, ठीक है। तो आप जो भी यूज करना चाहिए उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल को आपके सामने रखूंगा, और वैसे आप सभी इसको आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर जैसे मैं प्लस है, यहाँ पर अगर मैं भाग कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 में 20 का भाग लगेगा, और इसका जो आंसर होगा वो आपको आउटपुट स्क्रीन दिखेगा। देखो C = 2, यानी C के अंदर 2 इंस्टोर हो चुका है, यानी 10 का भाग 20 के अंदर 10 का भाग 2 बार जाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा आसानी से। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी आती है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल सा, ये डिट्टो आपके जो है पाइथन के अंदर थे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है सिंपल सा, कि आपको यहाँ पर ये बताता है कि आप असाइन किस प्रकार से करेंगे वैल्यू। पहला जो इक्वल होता है सिंपल सा, वो ये बताता है कि ये यहाँ पर इसके अंदर क्या करना है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर C = A, और A के अंदर मैं एक मान दे देता हूं जैसे 2, A के अंदर एक मान दे देता हूं 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 A का मान है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि C = A, यानी A का मान भी C में चला गया, तो यहाँ पर C और A का मान 2 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये चीज किसके कारण संभव हुई, ये इक्वल साइन के कारण, यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण हुआ, सिंपल असाइनमेंट के कारण। अब देखिए उसके बाद आता है प्लस बराबर। तो इसका मतलब है कि हम चाहे हम इसके अंदर क्या होता है कि आप चाहे इसको ऐसा लिखो, या फिर जैसे मैं यहाँ पर ऑपरेंड ले रहा हूं A और यहाँ पर ले रहा हूं B। A का मान है 2, B का मान है 8। अब मैं यहाँ पर अगर यूज करता हूं A + B, तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? A = A + B। ये चीजें सभी के ऊपर अप्लाई होगी, इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो A और B का मान जुड़ गया है और वो स्टोर हो गया A में, ये कहना चाहता है ये वाला ऑपरेटर, ठीक है ना। ये वाला जो ऑपरेटर ये कहना चाहता है यहाँ पर कि आपको इस प्रकार से जो इसके अंदर ऐड करना और इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। इसको हम एक शॉर्ट हैंड भी मान सकते हैं, जिससे आप शॉर्टकट तरीके से अपने जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार माइनस यूज करेंगे तो ये माइनस कर देगा, यहाँ पर A - B करेगा और A को स्टोर कर देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि लेफ्ट व राइट, यानी ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू को जोड़ता है, फिर वापस लेफ्ट साइड के अंदर उसको असाइन कर देता है। इसी प्रकार माइनस भी क्या करेगा, सबट्रैक्ट करेगा, उसको असाइन करेगा। मल्टीप्लीकेशन भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, असाइन कर देगा। ये डिवाइड करेगा और असाइन कर देगा। यानी जो दो ऑपरेंड है इधर, जैसे मैं A = A/B, तो इस A के अंदर B का भाग लगेगा। जैसे यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, तो 10 का भाग 2 में 20 में कितनी बार गया, 2 बार गया, तो ये 2 इस A में आ चुका है। तो अब A का मान जो होगा वो होगा 2, तो ये काम इससे हो जाएगा। ये परसेंटेज क्या करेगा, आपका शेषफल जो होगा उसका ज्ञात करेगा। तो इसका शेषफल देखा जाए तो 0 होगा, तो A का मान होगा 0, ठीक है। तो ये सारे आपके होते हैं यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक जो ऑपरेंड होते हैं उनके बीच में ये कंपैरिजन करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर करता है। तो पहला आता है इक्वल। इक्वल के अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि क्या ये बराबर बराबर है। जैसे मैं यहाँ पर A का मान लेता हूं यहाँ पर 20 और B का ले लेता हूं यहाँ पर 10, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं A बराबर और B अगर लिखता हूं तो इसका मतलब है कि B का मान A में जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखूं A == B, तो इसका मतलब है कि क्या A और B बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स में आ जाएगा। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, लॉजिकल के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। 1 और 0, 0 है तो फॉल्स है, 1 है तो आपका ट्रू है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये चीज ज्ञात करता है। अब अगर मैं इसी
कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैं नॉट अप्लाई यूज करता हूं तो उसका मतलब है नॉट इक्वल का मतलब होता है कि क्या ए बी के बराबर नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये बराबर नहीं है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इस प्रकार से फिर आता है लेस देन, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये चेक कर सकता है कि भाई हमें इसको चेक कराएं कि ए लेस देन बी की, यानी कि ए का मान जो है बी से छोटा है क्या, ए के अंदर है 20, बी के अंदर है 10, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बी बड़ा है, ठीक है, तो ए जो है वो छोटा है, सिंपल ए जो है वो बड़ा है हमारे इस कंडीशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पर 20 है इसके अंदर, तो सिंपल से कि इसका आंसर भी आपको फॉल्स मिलेगा। चलो इसी का ऑपोजिट होता है फिर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करता है कि ग्रेटर देन चेक करता है कि क्या ये बड़ा है या नहीं है, तो जिस तरफ मुंह खुला रहता है ना उसका मतलब है कि वो बड़ा है क्या, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे अब मैंने यहाँ पर ये दिया तो अभी तो कंडीशन गलत है, अगर मैं इसको इस तरफ कर देता हूं तो उसका मतलब है कि क्या ए बी से बड़ा है, यस बड़ा है, तो यहाँ पर आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। उस प्रकार से आपके लास्ट आता है आपके लेस देन और इक्वल टू, यानी ये ए बी से छोटा या बराबर है क्या, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो भी आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। उसी प्रकार से बाद में आता है आपके बड़ा और बराबर, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां पर है कि क्या ए बी से बड़ा या बराबर है क्या, बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, फिर भी ये तो आपको ट्रू दे देगा, यानी एक कंडीशन रन होनी चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। ये आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो साथ ही यहां तक अगर वीडियो जल्दी अच्छा लगा तो जल्दी से सभी लाइक कर दें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज आप इसको जल्दी से जल्दी सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार सभी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दें आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी ने लाइक कर दिया होगा ऐसी एक आशा करता हूं। आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें लॉजिक क्रिएट किए जाते हैं। देखिए साथियों, बहुत जनों का ये भी कहना है कि सर हमारा प्रैक्टिकल भी इसका होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल देखिए मुझे जहां तक लगता है तो जो जो टॉपिक्स का आना चाहिए और जो हो चुका है तो उसको मैं वापस प्रैक्टिकल तो करवाऊंगा। देखिए मैं आप जबकि मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा अलग से, तो उस टाइम आपको सारा प्रैक्टिकल विद भी बताऊंगा, लेकिन अगर मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ लेके चलूँ तो फिर क्लास होती है लंबी, ठीक है ना, ये लेंथी हो जाती है, फिर आप में से मैसेज करते हैं कि भाई क्लास ज्यादा बड़ी मत बनाइए सर, वो होता है वो होता है। इसलिए मैं अभी आपको सारा थ्योरेटिकल जो है पर्पज से मैं सारा क्लियर करवा रहा हूँ। मैं इसकी जब एक कंप्लीटली जैसे आज मान लो कि 7 दिन के अंदर जो पढ़ा है सारा, तो उसका रिवीजन करेंगे तो उस टाइम सारा टॉपिक हम वापस प्रैक्टिकली देखेंगे, थ्योरी नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिकल भी मिल जाएगी, थ्योरी भी समझ जाएगी, ठीक है ना। आप लॉजिकल में क्या होता है कि कभी कभी हमें अपने प्रोग्राम में एक से अधिक कंडीशन को एक साथ डिफाइन करना होता है जो कि एक दूसरे से रिलेट होती हैं। इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर सभी कंडीशन के रिजल्ट वैल्यू जो होती है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में देता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। एग्जामिन करने के बाद फॉल्स अर्थात जीरो और ट्रू अर्थात एक के रूप में आपको इंटीजर नंबर जो है रिटर्न करता है, यानी फॉल्स होगा तो जीरो आ जाएगा आपका कोई कंडीशन, और ट्रू होगा तो आपको ट्रू मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो एंड को हम इस प्रकार से लिखते हैं एम्परसेंड डबल के थ्रू, और को हम इस प्रकार से लिखते हैं, और नॉट को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब एंड और नॉट के अंदर सिंपल सा क्या मेथड है, वैसे मैंने इसको पाइथन के टाइम पूरा ट्रूथ टेबल से भी समझाया था आपको, अगर पता हो तो। होता क्या इसके अंदर कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं इसके अंदर कि जैसे मान के चलते हैं हम, यहां पर मेरे पास एक मान है ए, और उस ए के अंदर मैंने मान दिया यहां पर 5। एक और है जिसके अंदर है मेरे पास बी, बी के अंदर मैं एक मान दे देता हूं 9। अब मैं यहाँ पर अगर मान के कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करता हूं कि ए बड़ा हो 5 से, ठीक है, और एक एंड दे देता हूं यहाँ पर, मैं देखो कंडीशन कैसे भी क्रिएट कर सकता हूं, कोई नहीं है, और यहाँ पर लिख देता हूं कि क्या बी बराबर बराबर ए है क्या। तो पहले आप ये समझिए कि ये इनका जब मेन मेथड होता है वो क्या बोलता है, एंड ये कहता है कि जब जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सारी की सारी ट्रू होगी तो मैं आपको आउटपुट ट्रू दूंगा। देखिए जब भी सभी कंडीशन ट्रू होगी तब ही मैं आउटपुट जो है वो ट्रू रिटर्न करूंगा, ये बोलता है एंड। जैसे मैं 2 इनपुट ले रहा हूं, देखो इन दोनों इनपुट में ये एक इनपुट अलग, ये एक इनपुट अलग, तो पहला इनपुट जांच कीजिए कि क्या ए बी से बड़ा है, सॉरी ए 5 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहां पर ये फॉल्स हो गया। यहां देखिए क्या बी ए के बराबर है क्या, बी का मान 9 इसका मान 5 है, नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स 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 ही मिल जाएगा। लेकिन मैं एक कंडीशन को जैसे ट्रू कर देता हूं, मैं यहां पर कहता हूं कि यहां पर जैसे ए का मान कर देता हूं मैं जैसे 6। अब देखिए क्या ए 5 से बड़ा है, यस है, तो यहां पर ये ट्रू हो चुका है, यहां पर ये फॉल्स है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि मुझे तो दोनों की दोनों कंडीशन या जितनी भी कंडीशन है वो सारी ट्रू होगी तभी मैं आपको ट्रू आउटपुट दूंगा। तो एंड का मेथड ये बोलता है एंड के अंदर जितने भी इनपुट हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके ट्रू होना जरूरी है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं और, तो और इसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है। और के अंदर आप जितनी भी कंडीशन दे रहे हो उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आउटपुट ट्रू आ जाएगा। जैसे मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, यहां पर ये फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, एक रिटर्न होगा आपको, क्योंकि और के अंदर सभी में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो भी आपका आउटपुट ट्रू आपको रिटर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट के अंदर क्या होता है कि ये कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। जो कंडीशंस होती है उनके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, यानी अगर आपका रिजल्ट फॉल्स है यानी 0 है तो उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, और अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये आपके कॉम्प्लीमेंट जो विलोम होता है वो आपका ये काम करता है, यानी ऑपोजिट काम करता है हमेशा। आपने जो रिजल्ट गेट किया है वो है ट्रू, तो ये क्या कर देगा? उसको फॉल्स में बदल देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बारी आती है अपनी कंडीशनल ऑपरेटर्स की। तो समझिए, कंडीशनल ऑपरेटर का प्रयोग हम इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह डिसीजन मेकिंग में यूज लेते हैं। यानी कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है उसका बेसिक जो यूज होता है वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए होता है भाई? डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर हम दो सिंबल्स का यूज लेते हैं। कितने? दो सिंबल्स का हम यूज लेंगे। तो यहां पर समझिएगा, अगर कंडीशन जो है वो सही हुई तो इसके जस्ट क्वेश्चन मार्क के बाद का जो प्रोग्राम, यानी इसके अंदर हम जो है दो पार्ट के अंदर बांट देते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे कि ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन मार्क, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहां पर ये कंडीशन दे दी मैंने, यहां पर ये कोई भी कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन रन होगी तो क्या होगा? ये ट्रू का, देखो ये होता है ट्रू का, ये होता है फॉल्स का। तो इस ट्रू और फॉल्स को अलग अलग कौन कर रहा है? इसको सेपरेट ये कर रहा है, कोलन कर रहा है इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कंडीशन रन हुई, यानी यहां पर ये मैंने कंडीशन दी कि a बराबर 5, तो a का मान ऊपर 5 है मान लिया, तो a बराबर 5 हो रहा है, a बराबर बराबर सॉरी 5, तो बराबर ये कंडीशन सही हो रही, तो यहां पर ये ट्रू के अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होगा वो आपके रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ये कंडीशन सही नहीं हुई तो ये फॉल्स वाला कंडीशन आपको रिटर्न कर देगा। तो आपके होता क्या है कि कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर कि जो क्वेश्चन मार्क होता है इससे पहले तो आप देते हैं कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जस्ट इसके बाद वाला एक्सप्रेशन रन होगा। अगर ये ट्रू नहीं हुई तो इसके जस्ट बाद यानी ये फॉल्स वाला एक्सप्रेशन जो है वो रन होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की होती है कंडीशनल में। इसके बाद आता है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है? सिंपल सा एक मान को बढ़ाता है या फिर एक मान को घटाता है। तो इंक्रीमेंट के अंदर देखिए, यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल की वैल्यू में एक का आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कि मैं लिखता हूं कि प्लस प्लस एक्स और एक होता है माइनस माइनस एक्स। तो प्लस प्लस एक्स का मतलब होता है कि पहले एक्स के अंदर क्या होगा? एक मान बढ़ेगा, फिर वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। माइनस कर रहा हूं तो क्या होगा कि एक्स के अंदर जैसे मान है 9, तो 9 में से एक गया 8, अब एक्स का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान को क्या करता है? रिक्यूज कर देता है। अब इसके अंदर भी दो टर्म्स आपको याद रखनी होती हैं, एक होती है आपके पोस्ट फिक्स और ये होती है प्रीफिक्स, ठीक है ना। पोस्ट फिक्स का मान मतलब होता है कि पहले आपका जो ऑपरेशन है अदर, वो ऑपरेशन होंगे, उसके बाद उसके मान में आपके इजाफा होगा, बढ़ेगा वो, ठीक है। जैसे a का मान है यहां पर आपका ये, ठीक है, ये a का मान है यहां पर जैसे 9। अब मैंने क्या है इसको प्रिंट f और यहां पर कर दिया है आपका a, तो क्या होगा यहां पर जैसे मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो पहले क्या होगा? a का मान आपका प्रिंट हो जाएगा 9, उसके बाद जब ये वापस इस कंडीशन पाएगा तो a का मान हो जाएगा अब 10, यानी पहले काम हुआ फिर ये मान बढ़ा। तो पोस्ट फिक्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो बाद में होता है, लेकिन प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है? पहले मान बढ़ेगा, यानी अब 9 आया, प्रिंट a प्लस प्लस a अगर करते हैं आप तो पहले 10 होगा फिर प्रिंट होगा ये, तो दोनों में आपको चेंजेस मिल गए होंगे। ये आपके होते हैं पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। इसी प्रकार से आप पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो पहले क्या होगा? वो मान छपेगा, उसके बाद उसके अंदर डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बार जब आप उसको रन करेंगे तो वो मान का इफेक्ट दिखेगा। प्रीफिक्स के अंदर क्या होगा? पहले घट जाएगा मान, फिर उसका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर देखिए अब ये सारे होते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिए मैं इसके लिए आपके अलग से प्रैक्टिकल क्लास से लेके आऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अलग से इसकी रिवाइजेशन जो क्लास होगी, मैराथन क्लास बड़ी वाली, तो उसमें सारा प्रैक्टिकल कराऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर, लास्ट अपना बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर का प्रयोग डेटा को बिट लेवल पर मैनिपुलेट करने के लिए होता है, यानी डेटा जो है उसको बिट लेवल पर ये मैनिपुलेट कर देगा। इस कारण से इसको बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि बिट लेवल प्रोग्रामिंग के रूप में किस ऑपरेटर को जानते हैं? तो बिट ऑपरेटर को, बिटवाइज ऑपरेटर को भी जानते हैं। बिट लेवल प्रोग्रामिंग में मुख्यतः 0 और 1 का प्रयोग करता है। अब जहां तक बात बिट की आ गई तो 0 और 1 ही यूज लेंगे हम।
अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं। पहला देखिए आप होता है बिटवाइज एंड, ठीक है ना, वहां पर आपने देखा होगा तो वो लॉजिकल थे, लॉजिकल में डबल बार एंड यूज ले रहे थे, आप ध्यान रखना, डबल बार और वहां पर जो नॉट था तो वो लॉजिकल थे। अब यहां पर हम बिटवाइज यूज कर रहे हैं, तो बिटवाइज में सिर्फ एक ही सिंबल यूज ले रहे हैं हम, तो बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज आपके बिटवाइज और बिटवाइज इसको एक्सॉर बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पर बाइनरी यानी वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट वाले सिस्टम है, फिर लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। अब देखते हैं पहला हम बिटवाइज एंड और एक्सॉर की यहाँ पर ट्रुथ टेबल। अब इसमें पहले ये समझिए ये वाला पोर्शन, अगर यहाँ पर इसके अंदर दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो ये फॉल्स देगा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर आपका ट्रू है तो भी ये तो फॉल्स देगा, यानी जो एंड था लॉजिकल वाला वही मेथड यहाँ पर यूज होगा। और के अंदर भी वही मेथड यूज होगा, और के अंदर दोनों में से एक भी कंडीशन सही हुई तो ये ट्रू दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक्सॉर का जो मेथड होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है एक्सॉर के अंदर कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई, ये देखो दोनों कंडीशन, तो ये फॉल्स कंडीशन देगा, ठीक है ना, ये फॉल्स रिटर्न देगा। और यहाँ पर देखो दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो ये ट्रू दे देगा। बस इसके अंदर इतना से चेंजेज हैं कि एक्सॉर जो होता है वो दोनों ट्रू होगी तभी ये आपके क्या करेगा, फॉल्स देगा, और फॉल्स 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 है तो तब तो फॉल्स आएगा ही। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया जिससे आपको समझने में हेल्प मिले। ए का मान है यहाँ पर 12 और बी का है यहाँ पर 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं पहले एंड की, एंड और नॉट तीनों को मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, समझिएगा अच्छे से इसको, कि यहां पर एंड के अंदर क्या था कि दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगी। तो देखो यहां पर ये 0 और 1, अगर देखो पहले आपको मैं बताऊं ये 12 का मान कैसे हुआ, तो देखो आप उल्टे गिनना शुरू कर दो, ये ट्रिक है। तो देखो यहां पर 1 कहां है, इस 4 पे, और 1 है यहां पर, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। यहां पर देखो यहां पर कितना है, 16 और 8 कितने हो गए, 24, और ये हो गए 25। तो ये बाइनरी मान है, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो 0 1 क्या होगा, 0 होगा, 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 होगा, 1 और 1 आया तो देखो ये 1 आ चुका है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 0 और 1 है, ठीक है, तो 0 है, बाकी सब तो 0 है ही, आपको पता चल गया। अब इसका मान क्या आया, इसका मान है 8, क्योंकि 1 किसके ऊपर है, ये 8 के ऊपर है। तो ट्रिपल 0 और 1 है तो चौथी जगह यानी 1 2 4 और 8, तो इसका मान आ गया 8। अगर यहीं पर अगर मैं और का यूज करता हूं तो और का मान क्या आएगा भाई, तो और के अंदर देखिएगा यहाँ पर कि 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो देखो यहां से गिनना शुरू करो, 16 और 8 कितने हो गए, 24 और 4 28 और 1 29, तो इसका मान कितना आ गया, 29। लास्ट आपका नॉट ऑपरेटर बचता है एक्सॉर, सॉरी, तो एक्सॉर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा, बाकी ये सारा 1 1 आ जाएगा। तो देखो इसमें कितना है, 16 और ये हो गए 4 20 और 1 21। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैं टेस्ट 3 लाऊंगा तब अलग से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दूंगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आती है अपनी बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की, किसकी, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम देखने वाले हैं। और आप भी थोड़ा ध्यान से इसको समझ के चलिएगा भाई, ताकि आपको भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आप अगर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो ऑपरेटर है, अगर उनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में देखिए ये क्या बोलते हैं कि एक एक बिट जो है वो लेफ्ट की ओर मूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिटवाइज के अंदर क्या हो रहा है कि एक एक बिट यहाँ पर ये लेफ्ट की ओर मूव हो रही है। तो मैंने एक मान लिया है 14, और इस 14 का एक में जो है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर एक वाली कंडीशन दे रहा हूं, तो क्या होगा कि यहां से एक पहली कंडीशन बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं जब इसको बाहर निकालूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि ये 0 बाहर निकल गए, यहाँ पर कितने 0 बचे, 3 0, ये 3 0 आ चुके हैं। फिर ये 1 और 1 और 1, ये देखो 1 आ चुके हैं। उसके बाद ये 0 यहाँ पर आ चुका है, और ये लास्ट में जहां पर खाली स्पेस होगा वहां पर 0 ऐड होगा, ध्यान रखना। तो इस 0 को यहाँ पर हम रख देंगे। अब जब आप इसका मान निकालोगे 16 और 8 कितने हुए, 24, 24 और 4 कितने हुए, 28। तो देखो ये मान आपका 28 आ चुका है। आया सभी को समझ में, यानी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे तो एक बिट जो है वो लेफ्ट की ओर क्या करेगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। उसके बाद अगर आप देखो, अभी इसके अंदर बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं एग्जाम में इसको सॉल्व करने की, कि अगर आपको यहाँ पर 14 का वंस ये अगर एक शिफ्ट ऑपरेटर देता है 1, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से आप कर लेना। अगर 2 कर रहा है तो उसका डबल कर दो, यानी 28 आ रहा है तो उसका हो जाएगा 56। कैसे होगा, देखो कि यहां से इस तरफ से आप इसको बाहर निकालना शुरू करो। अब ये मान था, तो अब देखो कितने 0 बचे, 3, तो 3 में से तो एक बाहर चला गया, बाकी कितने बचे, 2, तो ये 2 0 आ गए। फिर कितने 3 1, तो ये कोई 3 1 आ चुके हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 0 आपका जो 0 था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका, बाकी अब 2 खाली जगह बची तो वहां पर 2 0 भी आ चुके हैं।
अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब इसको आप जोड़ेंगे अगर 32, 16 और 8 को, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 56। आप जोड़ सकते हैं, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी कि आप बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर को अगर एग्जाम में डायरेक्टली अगर एमसीक्यू आएंगे वहां पर सॉल्व करने का ट्रिक है, तो आप जैसे जैसे डबल होता जाता है तो उसको डबल गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पर 14 का तो सिंपल है कि यहाँ पर वंस निकालेंगे तो 28 होगा, 28 को डबल करेंगे तो 56 आएगा। तो ये चीज आपके बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में आती है। उसके बाद आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि इस साइड से ये उसको मूव करता जाएगा, लेकिन इसके अंदर ट्रिक क्या रखनी है आपको याद करने की, उसका हाफ करते जाओ। जैसे 7 का अब आप तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर याद करोगे 1 का, तो क्या होगा 7 के आधे हो जाएंगे 7, 14 के आधे हो जाएंगे 7। तो देखो ये आपके 7 यहाँ पर आपके आउटपुट आ चुका है। 7 के और आधे करेंगे तो क्या होगा 3.5, लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 है वो आपका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, फिर इसी का आधा होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको एक एक साइड से मूव कर सकते हो। देखो ये संख्या थी सारी, अब यहाँ से जीरो तो बाहर निकल चुका है पूरा, तो यहाँ पर क्या है 111 थे, वो 111 आ चुके हैं। उसके बाद के सारे जीरो आ गए और ये लास्ट एक खाली जगह थी, यहाँ पर जीरो इंसर्ट कर दिया। अब इनको आप जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 7 आपके आ गया है। ये एक ट्रिक है सारी याद करने की, यानी आप जब लेफ्ट शिफ्ट यूज करेंगे तब तो आपको डबल यूज करना है, और राइट शिफ्ट जब आप यूज करेंगे तो उसका हाफ आपको कंप्लीट करना है। चलिए उसके बाद आता है आपके बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल सा है, समझिएगा इसको। बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बाइनरी बिट को इन्वर्ट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है, अर्थात ये 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिएगा ए का मान है यहाँ पर 4, ठीक है। अब 4 का बाइनरी मान अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर देखिए ये सीधा सा कि आप यहाँ पर 100 लिख दीजिए, आपका बाइनरी मान है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए उल्टा आप इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 को ये 1 कर दिया, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, वापस ये 1 1 1 और 1। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो यहां से जो ये लास्ट बिट है ये तो है आपके लास्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहां पर क्या होता है देखिए, इसको पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 का 0, 1 का 0, ठीक है, 0 का 1 हो चुका है। इसी प्रकार से इनको उल्टा कर दो। और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करना है किसी भी संख्या का, उसके अंदर 1 को ऐड कर दीजिए। तो 0 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया, बाकी 0, ये 1 आ चुका है, ये 0 0 0, बाकी सारी संख्या एज इट इज लिख दो। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, ठीक है। अब ये मान अगर आप ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 5, ठीक है ना। ये माइनस का 5 आ रहा है। रीजन क्या है कि यहां पर जो लास्ट जो ये बिट थी ये आपके साइन किसको ये किसको डिसाइड कर रही है माइनस साइन को डिसाइड कर रही है, यानी ये जो 1 है वो माइनस को डिसाइड कर रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू है। तो आपने इनको जोड़ा 4 और 1, यानी ये 4 और 1 5, 1 2 4। तो देखो 4 और 1 5 कितने हो गए, 5। तो 5 को यहां पर अब हम माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है आपका यहां पर बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहां पर हमारा जो है ये आज का कंप्लीट होता है टॉपिक। इसके अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए +1 करना है, ध्यान रखना कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान के चलो कि ये संख्या है, इस संख्या का टूज कॉम्प्लीमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर 1 ऐड कर दो 0 का आगे, तो यहां पर ये आ जाएगा 1, बाकी एज इट इज ये संख्या वहां पर लिख दो, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के अंदर वैसे अलग से इसको पढ़ा रखा है। तो ये थी साथियों आज की क्लास, ठीक है। अब इसके अंदर फटाफट हम एक बार वापस देख लेते हैं, फिर आपके सामने आज के क्वेश्चंस रख रहे हैं। पहले हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर जो क्या करते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड के अंदर जो वैल्यूज है लेफ्ट और राइट दोनों, उनको ऐड करता है और ये लेफ्ट साइड के अंदर वापस उसको क्या करता है, असाइन कर देता है। रिलेशनल क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन का काम करता है। लॉजिकल क्या करता है, ये लॉजिक क्रिएट करता है कि भाई अगर इनमें एंड है तो एंड के अंदर सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और के अंदर क्या होता है, दो सभी में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू आ जाएगा। और नॉट के अंदर क्या होगा, ये उल्टी कंडीशन क्रिएट होगी, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर आती है। तो कंडीशनल में क्या होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है, अगर वो ट्रू होता है तो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क के बाद का रन हो जाएगा, नहीं तो ये कोलन के बाद यानी ये फॉल्स का पार्ट रन होगा। अगर ये हुआ तो ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स। उसके बाद आता है आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि मान को 1 से बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है। अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले ऑपरेशन होंगे अदर, फिर मान बढ़ेगा। प्री फिक्स है तो पहले मान बढ़ेगा और फिर अदर ऑपरेशंस होने वाले हैं। इसी प्रकार से फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने देखा था बिटवाइज एंड और एक्सॉर। एंड और तो लॉजिकल की तरह ही काम करते हैं जस्ट, लेकिन एक्सॉर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दोनों ट्रू है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट को देखा था, ठीक है। और इसके अंदर लास्ट में हमने एक और डिस्कस किया था, देखिए यहां पर हमने ये देखा था आपके लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट और राइट शिफ्ट में क्या होता है कि लेफ्ट की ओर अगर कोई मान आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा कि मान बढ़ेगा,
ठीक है ना, यानी जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका जब 2 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 3 करेंगे तो और डबल हो जाएगा ऐसे, और राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये मान क्या करेगा, हर बार ये इसको हाफ करता जाएगा यानी आधा करता जाएगा। ये हमारी आज की क्लास थी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, a बराबर 22 और b बराबर है 4, तो बताइए a प्लस बराबर b का अगर हम करते हैं इसको a प्लस बराबर b, तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं। तीसरा है एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट कब देगा, ये आपको कंडीशन बतानी है मेरे को। चौथा क्वेश्चन है आपका कंडीशनल ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा आपको बताया मैंने 2 सिंबल्स होते हैं। और पांचवा प्रश्न है बिटवाइज और अगर आप यूज करते हो तो उसमें 1 और 1 का क्या आउटपुट आएगा, यानी ट्रू और ट्रू का क्या आउटपुट आएगा बिटवाइज और के अंदर, ये आपको बताना है। ये हमारी आज की क्लास थी। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।